नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार देहरादून से प्रस्तुत है नैनीताल जिले की चिट्ठी। आलेख है सुमित तिवारी का और वाचन स्वर पंकज सनबाल खुलबे का। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का बीते 9 नवंबर को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहे मंडलायुक्त दीपक रावत व उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीएस मनकोटी ने खिलाड़ियों को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में देहरादून ने टीम चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि उधम सिंह नगर ने दूसरा और नैनीताल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के अंडर 11 आयु श्रेणी में बालिका एकल वर्ग में युक्ति यादव ने विजेता का खिताब जीता, वहीं अनुश्री सजवान उप विजेता रहीं। बालिका युगल वर्ग में एंजल भट्ट और युक्ति यादव की जोड़ी पहले और अनुसुईया सजवान और प्रियांशी गोस्वामी की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। दूसरी ओर बालक एकल वर्ग में तनिष्क कर्नाटक ने नैतिक जोशी को हराया। बालक युगल वर्ग में नैतिक जोशी और नित्यंत गोपाल रावत की जोड़ी ने वेद प्रकाश यादव और तनिष्क कर्नाटक की जोड़ी को हराया। अंडर 13 श्रेणी में बालिका एकल वर्ग में अन्या पुंडेर पहले और सांची दूसरे स्थान पर रही। बालक एकल वर्ग में सिवान जगरण विजेता बने और सार्थक जोशी उप विजेता रहे। इस प्रतियोगिता का संचालन मुख्य रेफरी अनुज नेगी के निर्देशन में किया गया। जिले के ओखलकांडा विकासखंड के दूरस्थ पतलोट गांव में स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट शहीद बहादुर सिंह मटियाली माध्यमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का एक प्रेरणादायी उदाहरण बन चुका है। यहाँ डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस संचालित की जा रही हैं। शिक्षक अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोचक और व्यावहारिक तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विद्यालय में प्रत्येक दिन की शुरुआत स्थानीय संस्कृति से जुड़ी होती है। सुबह की प्रार्थना कुमाऊनी भाषा में की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में अपनी लोक भाषा और परंपराओं के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न होती है। साथ ही बच्चों के सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी कौशल को सशक्त करने के लिए नियमित रूप से प्रश्नोत्तर आधारित चर्चा सत्र आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित की जा रही है। राज्य सरकार के सहयोग से यहां एक अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला लैब का निर्माण भी प्रगति पर है, जो विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा की दिशा में नए अवसर प्रदान करेगी। इन प्रयासों का परिणाम ये है कि विद्यालय के छात्र अब राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो रहे हैं। राज्य सरकार की ये पहल हर गांव में स्मार्ट शिक्षा के संकल्प को साकार कर रही है और पतलोट का ये विद्यालय इसका जीवंत उदाहरण बन चुका है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील के नवाड़ खेड़ा गांव में कृषक ललित मेहरा के खेत में धान फसल की कटाई क्रॉप कटिंग में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री रयाल ने कहा कि क्रॉप कटिंग से जहां एक ओर फसल उत्पादन के सही आंकड़े प्राप्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए जाने वाले फैसलों में भी ये आंकड़े सहायक साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खाद्यान्न भंडारण नीति, आयात व निर्यात नीतियों के निर्माण सहित प्राकृतिक आपदा के दौरान फसलों की क्षति होने पर राहत राशि वितरण में भी इन्हीं आंकड़ों की सहायता लेनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में जिला सहकारिता विभाग व जिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में बीते 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सरकारी विभागों, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्थानीय उत्पादों के लगभग 150 स्टॉल लगाए गए। सहकारिता मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 17 करोड़ 72 लाख रुपए के चेक वितरित किए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नैनीताल जिले की चिट्ठी। इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।